बहुलक। बहुलक ये वृहद अणु है, यानी कि बहुलक के बारे में पढ़ते हैं। बहुलक हेडिंग है, ये वृहद अणु है, इनका द्रव्यमान 10⁻³ से 10⁻7 U होता है। यानी कि बहुलक का द्रव्यमान कितना होता है? बहुलक का द्रव्यमान 10⁻³ से 10⁻7 U होता है। 1 AMU यानी कि 1 AMU में 1.6 × 10⁻27 kg होता है। यानी कि 1 AMU में 1.6 × 10⁻27 kg होता है। बहुलक एक समान छोटी इकाई से मिलकर बना होता है। यानी कि बहुलक एक समान छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें एकलक कहते हैं। यानी कि बहुलक एक समान छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें एकलक कहते हैं। इंग्लिश में मोनीमर कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में बहुलक को मोनीमर कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर एकलक। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर एकलक, ये देख लेते हैं। प्रोटीन एक बहुलक है, इसके एकलक को अमीनो अम्ल कहते हैं। यानी कि प्रोटीन एक बहुलक है, प्रोटीन एक बहुलक है, इसके एकलक को अमीनो अम्ल कहते हैं। डीएनए एक बहुलक है, इसके बहुलक को यूरेनिक अम्ल या न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यानी कि डीएनए एक बहुलक है, इसे यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और प्रोटीन एक बहुलक है, इसे अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन को तो अमीनो अम्ल कहते हैं बहुलक में, और डीएनए को बहुलक में यूरेनिक अम्ल या न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। नोट, बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। इसके उत्पत्ति या प्रकृति ऑरेंज के ORINGIN ओरिजिन के आधार पर 3 भागों में: प्राकृतिक बहुलक, अर्ध प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक बहुलक, अर्ध प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक बहु नेचुरल, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोटीन, सेल्यूलोज, डीएनए, स्टार्च, प्राकृतिक रबर। यानी कि प्राकृतिक बहुलक में नेचर में कौन कौन से आते हैं? तो प्रोटीन, CELLUSES, कोल्सस, यानी कि ये सेल्सस, ये कोई भी। डीएनए और स्टार्च और प्राकृतिक रबर आता है। अर्ध प्राकृतिक में सेमी नेचर में कौन से आते हैं? तो सेल्यूलोज नाइट्रेट और सेल्यूलोज एसीटेट। अर्ध प्राकृतिक में कौन कौन से आते हैं बहुलक? तो सेल्यूलोज नाइट्रेट और सेल्यूलोज एसीटेट। और कृत्रिम में एरिडेटिसिडी में कौन कौन से आते हैं? तो कृत्रिम में नाइलॉन 66, पॉलीथीन और पीवीसी और नियोन 6 और बेकेलाइट NYLONE 6 और पीवीसी और पॉलीथीन और नाइलॉन 66। पॉलीमर संरचना के आधार पर 3। पॉलीमर बहुलक संरचना के आधार पर तीन रेखीय, शाखित और क्रोशित। रेखित में उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, रेखीय में उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, शाखित में कम घनत्व वाली पॉलीथीन। रेखीय में उच्च और शाखित में कम घनत्व वाली, और क्रोशित में बेकेलाइट, मेलानिन। पॉलीमर आजीविक बंध के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार: प्रत्यास्थ, रेशे, तापदृढ़क और ताप सुगठ्य। प्रत्यास्थ, रेशे, तापदृढ़क और ताप सुगठ्य। प्रत्यास्थ देखते, प्रत्यांत नहीं, प्रत्यास्थ। अंतर आणविक दुर्बल बल। अंतर आणविक दुर्बल अम्ल ये लचीले बहुलक है। यानी कि प्रत्यास्थ में अंतर आणविक दुर्बल बल ये लचीले बहुलक हैं। BUNAS और BUNA-S और BUNA-N नियोप्रिय। एग्जाम्पल BUNA-S और BUNA-N प्रत्यास्थ। रेशे में अंतर आणविक बल प्रबल व कठोर होते हैं। अंतर आणविक बल प्रबल व कठोर होते हैं। ये दुर्बल होते हैं प्रत्यास्थ, और ये प्रबल होते हैं। जैसे नाइलॉन और टेरिलिन रेशे में आते हैं, नाइलॉन और टेरिलिन। और BUNA-S, BUNA-N और नियोप्रिय प्रत्यास्थ में आते हैं। तापदृढ़क में गर्म करने पर कठोर व ठंडा करने पर यानी कि गर्म में कठोर व ठंडा होने पर नरम होते हैं। बेकेलाइट और मेलामीन तापदृढ़क है,
और ताप सुगठ्य गर्म करने पर सॉफ्ट, गर्म करने पर सॉफ्ट व ठंडा करने पर कठोर, यानी कि गर्म करने पर तो सॉफ्ट हो जाते हैं व ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं कठोर हो जाते हैं, ताप सुगठ्य कहलाते हैं। और पॉलीथीन, पीवीसी और पॉलीस्टाइरीन इसके ताप सुगठ्य के उदाहरण हैं। पॉलीथीन और पीवीसी और पॉलीस्टाइरीन तो ताप सुगठ्य के, और बेकेलाइट और मेलामीन ताप दृढ़क के, बेकेलाइट और मेलामीन ताप दृढ़क के, और नाइलॉन और टेरिलीन रेशे के, नाइलॉन और टेरिलीन रेशे के, और ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन प्रत्यास्थ के। कुछ महत्वपूर्ण बहुलक देख लेते हैं। पॉलीथीन एकलक मोनोमर, यानी कि पॉलीथीन एकलक मोनोमर एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और कोष्टक बंद है। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बोतल, बाल्टियाँ इत्यादि पॉलीथीन या मोनोमर से बनाई जाती है। टेफ्लॉन एकलक मोनोमर टेट्रोफ्लोरोएथीन, यानी कि टेफ्लॉन एकलक मोनोमर ट्रेपोफ्लोरोएथीन। ये सूत्र तो याद नहीं रहेगा, ये याद रख लेना। नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में और ऑयल सेल बनाने में टेफ्लॉन का उपयोग होता है। नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में और ऑयल सेल बनाने में, नॉन स्टिकी और ऑयल सेल बनाने में टेफ्लॉन या टेट्राफ्लोरोएथीन का उपयोग होता है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN एकलक एक्रिलोनाइट्राइल ऊनी वस्त्र बनाने में व रस्से बनाने में, ऊनी वस्त्र बनाने में व रस्से बनाने में किसका उपयोग होता है? ऊनी वस्त्र बनाने में व रस्से बनाने में पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN का उपयोग होता है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN का उपयोग होता है ऊनी वस्त्र बनाने में व रस्से बनाने इत्यादि में। नाइलॉन 6 देखते हैं। नाइलॉन 6 एकलक तो ये क्रेप्रोलेक्टम, यानी कि नाइलॉन 6 का एकलक है क्रेप्रोलेक्टम। नाइलॉन 6 का एकलक है क्रेप्रोलेक्टम। यूज आता है रस्सी बनाने में, रस्सी बनाने में नाइलॉन 6 का उपयोग होता है रस्सी बनाने में, और इसका एकलक है कैप्रोलेक्टम। नाइलॉन 66 नहीं बोलते, नाइलॉन 66 एकलक है एडिपिक अम्ल। नाइलॉन 6 का तो कैप्रोलेक्टम, नाइलॉन 6 का एकलक तो है कैप्रोलेक्टम जो कि रस्सी बनाने में काम होता है, और नाइलॉन 66 का एकलक है एडिपिक अम्ल हेक्सामेथिक डाइअमीन। यूज ब्रूस बनाने में, टायर बनाने में, कपड़े में इत्यादि में, यानी कि नाइलॉन 66 का उपयोग ब्रूस बनाने में, टायर बनाने में, कपड़ा बनाने में किसका उपयोग होता है? तो नाइलॉन 66 का। और नोट, यह पहला कृत्रिम बहुलक है, यानी कि पहला कृत्रिम बहुलक कौन सा है? तो पहला कृत्रिम बहुलक नाइलॉन 66 है। पहला कृत्रिम बहुलक कौन सा है? ऐसे भी पूछ सकता है, पहला कृत्रिम बहुलक की जगह एकलक कौन सा है? तो एडिपिक अम्ल। PVC पॉलीवेनिल क्लोराइड एकलक है वेनिल क्लोराइड, यानी कि PVC पॉलीवेनिल क्लोराइड। इसका एकलक बताइए तो विनिल क्लोराइड। पाइप बनाने में और रेन कोट बनाने में, यानी कि PVC का उपयोग पाइप बनाने में और रेन कोट बनाने में होता है, और इसका एकलक कौन सा है? तो वेनिल क्लोराइड इसका एकलक है। टेरिलीन डेक्रोन पॉलिस्टर दो एकलक है इसके, टेरेथेलिक अम्ल या टेरेफ्थेलिक अम्ल। एक तो टेरेथेलिक अम्ल या टेरेफ्थेलिक अम्ल, और दूसरा है एथिलिक ग्लाइकोज। उपयोग हेलमेट बनाने में यह कम ज्वलनशील पदार्थ है, यानी कि टेरिलीन डेक्रोन या पॉलिस्टर ये कम ज्वलनशील होने के कारण इसको हेलमेट बनाने में उपयोग होता है। रबर देख लेते हैं। रबर, प्राकृतिक रबर, कृत्रिम रबर। एकलक है इसका आइसोप्रिय, यानी कि प्राकृतिक रबर आइसोप्रिय किसका है? एकलक है तो प्राकृतिक रबर का आइसोप्रिय। कृत्रिम रबर एकलक है इसका नियोप्रीन या
क्लोरोप्रीन। यानी कि कृत्रिम रबर का कौन सा है, तो नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन। नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन ये दो प्रकार के हैं, ब्यूना एस और ब्यूना एन। बेकेलाइट नोवेलाइट। बेकेलाइट नोवेलाइट। बेकेलाइट नोवेलाइट एकलक दो हैं, फिनोल और फार्म एल्डिहाइड। यानी कि इसके दो एकलक हैं, फिनोल और फार्म एल्डिहाइड। बेकेलाइट नोवेलाइट, फिनोल और फार्म एल्डिहाइड। विद्युत स्विच, बर्तन के हैंडल और टोकरी का सामान बनाने में, यानी कि विद्युत स्विच और बर्तन के हैंडल और टोकरी का सामान बनाने में बेकेलाइट और नोवेलाइट का उपयोग होता है। इसके एकलक कौन से हैं, तो फिनोल और फार्म एल्डिहाइड। रेयन या कृत्रिम सिल्क। रेयन या कृत्रिम सिल्क पढ़ते हैं, तो रेयन या कृत्रिम सिल्क का एकलक है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किसका कृत्रिम एकलक है, तो ये रेयन या कृत्रिम सिल्क एकलक सेल्यूलोज। कपड़े के रेशे बनाने में रेयन या कृत्रिम सिल्क का उपयोग होता है, इसका एकलक सेल्यूलोज है। मेलामीन। मेलामीन एकलक दो, मेलामीन और फार्म एल्डिहाइड। मेलामीन या फार्म एल्डिहाइड। इसका यूज़ कंधे बनाने में, विद्युत स्विच में, बर्तनों के हत्थे बनाने में, न टूटने वाली टोकरी बनाने में। टोकरी है न टूटने वाली टोकरी बनाने में, बर्तन के हत्थे बनाने में, विद्युत स्विच में और कंधे बनाने में मेलामीन का उपयोग होता है। मेलामीन का उपयोग कहाँ पर होता है, तो कंगे बनाने में, कंधे नहीं कंगे बनाने में, विद्युत स्विच में, बर्तनों के हत्थे में, न टूटने वाली टोकरी में। ओके, थैंक यू।